हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो अबॉर्शन है इट कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। सेकंड यहाँ पे गिवन है कि जो इनफर्टिलिटी है इसको डिफाइन किया जाता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इनवायबल ऑफस्प्रिंग एंड ये हमेशा होता है ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन मेल पार्टनर। थर्ड यहाँ पे गिवन है कि जो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स is an effective method to improve reproductive health of the people. And fourth यहाँ पे given है कि जो continue increase intense lactation है ये help करता है as a natural method of contraception up to maximum 6 months from parturition। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे अबाउट की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ व्हाट, विथ नॉर्मल फंक्शंस। बट अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वेल बीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, behavioral and social aspects of reproduction and social aspects of reproduction। तो ये तो बात हो गई अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ पे हम जो है वन बाय वन सारे ऑप्शंस जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है अबाउट अबॉर्शन, कि जो अबॉर्शन है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एज अबॉर्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अबॉर्शन जो है स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं एंड द रीजन कैन बी इंजरी, इन्फेक्शन और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर की वजह से भी अबॉर्शंस हो सकता है। न्यूट्रिशन और केयर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो इनफर्टिलिटी है इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इनवायबल ऑफस्प्रिंग एंड ये हमेशा होता है ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन मेल पार्टनर। तो बात करें यहाँ पे इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, तो जो इनफर्टिलिटी है ये क्या होता है, बेसिकली it is defined as the inability to produce a viable offspring एंड ये स्टेटमेंट में यहाँ पे गिवन है कि ये जो है हमेशा होता है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन मेल पार्टनर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये इट कैन बी कॉज ड्यू टू बोथ लाइक मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, दोनों ही रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है। थर्ड यहाँ पे गिवन है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स एक इफेक्टिव मेथड होता है टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग लाइक जो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये एक इफेक्टिव मेथड होता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पीपल की, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कंटिन्यूड इंटेंस लैक्टेशन, ये हेल्प करता है, इट कैन हेल्प एज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अप टू मैक्सिमम 6 months फ्रॉम पार्चुरेशन। तो क्या होता है, बेसिकली जो लैक्टेशन होता है ये क्या होता है, लैक्टेशन अमीनोरिया कहा जाता है। ये एक नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, बट ये लिमिटेड होता है टिल लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड तक लिमिटेड होता है, जो कि कंटिन्यू होता है टिल 6 months, टिल 6 months आफ्टर पार्चुरेशन ओनली। पार्चुरेशन के बाद 6 months तक होता है
आफ्टर पार्चुरेशन। एंड चांसेस ऑफ फेलियर जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड लैक्टेशन एमिनोरिया। तो यहाँ पे गिवन है कि कंटिन्यू इंटेंस लैक्टेशन जो है ये हेल्प करता है एज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अप टू मैक्सिमम 6 months फ्रॉम पार्चुरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, तो द फॉल्स स्टेटमेंट इज सेकंड हियर, तो आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। आंसर विल बी option second. I hope you understood it well. Best of luck.